बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका हम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने तग़य्युर माकूस की तारीफ़ की, उससे मुताल्लिक पहली मिसाल दूसरी मिसाल हल की और सवाल नंबर 7, 8 और 9 हल किए। आइए अब हम मश्क नंबर 3.2 के अगले सवालात हल करते हैं और बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। मश्क नंबर 3.2, इसमें 10वां सवाल हम हल कर रहे हैं और 10वें सवाल के अंदर ये बताया गया है ए और आर की दो या ए और आर के मुरब्बा में तनासुब या तग़य्युर माकूस है। 10वें सवाल के अंदर ये कहा गया है ए और आर के मुरब्बा में तग़य्युर माकूस है और ए बराबर है 2 के जब आर बराबर है 3 है। आर मालूम कीजिए जबकि ए बराबर है 72 हो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और आर के मुरब्बे के अंदर तग़य्युर माकूस है। अगर इन दोनों के मुरब्बा में तग़य्युर माकूस है तो हम तग़य्युर की अलामत को हटाते हैं। हम यहाँ पे बराबर की अलामत लिखते हैं, उसके बाद के बटा आर की 2 नाम देते हैं इसे मसावात 1 का। अब मसावात 1 के अंदर हम के मालूम करने के लिए आर की कीमत 3 और ए की कीमत 2 दर्ज करते हैं। मसावात 1 में ए बराबर है 2 और आर बराबर है 3 दर्ज करने से ए की कीमत 2 दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 बराबर है के बटा आर की कीमत 3 के बराबर आ रही है, इसका मुरब्बा होगा। मजीद हम इसे हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बराबर है के बटा 3 का मुरब्बा 9 के बराबर है। के अगर हमने मालूम करना है तो 9 यहाँ पे तकसीम हो रहे, दूसरी तरफ ज़रब करते हैं तो के बराबर आएगा 2 ज़रब 9 18 के बराबर। अब यही के की कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में के बराबर है 18 दर्ज करने से तो मसावात 1 बन जाएगी ए बराबर है 18 बटा आर की 2। इसको नाम देते हैं मसावात 2 का। बेटा जब हमें ये कहा गया है आर की कीमत मालूम कीजिए जबकि एक ए जो है वो 72 के बराबर है तो हम ए की कीमत 72 मसावात 2 में दर्ज करके आर की कीमत मालूम करते हैं। ए बराबर है 72 मसावात 2 में दर्ज करने से हम यहाँ पे लिखते हैं 72, ये बराबर होगा 18 बटा आर की 2। आर का मुरब्बा, क्योंकि हमने आर की कीमत मालूम करनी है तो आर की 2 या आर का मुरब्बा हम इसको और 72 इसकी जगह तब्दील करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर की 2 बराबर है 18 बटा 72 के। बेटा जी अगर हम 72 पे 18 को तकसीम करें तो जवाब 4 के बराबर आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर की 2 बराबर है 1 बटा 4 के। आर मालूम करने के लिए हम दोनों अतराफ पे जज़र ले लेते हैं। आर की 2 का जज़र ये बराबर होगा 1 बटा 4 इसके जज़र के। जज़र के साथ मुरब्बा कट जाएगा तो बेटा जी यहाँ पे आर के लिए कीमत होगी जमा नफी 1 बटा 2 के बराबर। आइए अब हम अगला सवाल हल करते हैं। 11वां सवाल के अंदर ये कहा गया है ए और बी के मुरब्बा में तग़य्युर माकूस है और ए बराबर है 3 जब बी बराबर है 4 के। ए मालूम कीजिए जबकि बी बराबर है 8 हो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी की 2 के दरमियान तग़य्युर माकूस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर होगा के बटा बी की 2। इसको नाम देते हैं मसावात 1 का। बेटा जब हम यहाँ पे के मालूम करने के लिए ए की कीमत 3 और बी की कीमत 4 मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में ए बराबर है 3 और बी बराबर है 4 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए की कीमत 3 के बराबर और ये बराबर आएगा के बटा बी की कीमत 4 है, 4 दर्ज करें तो इसका मुरब्बा होगा।
के मालूम करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 3 बराबर होगा के बटा 4 का मुरब्बा 16 के बराबर। 16 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ 3 से ज़रब करेंगे। 16 को 3 से ज़रब करें तो के की कीमत 48 होगी। के यहाँ पे 48 के बराबर। अब यही के की कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। के बराबर है 48 मसावात 1 में दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर है 48 बटा बी का मुरब्बा, या बी की 2 भी हम इसे कह सकते हैं। इसे हम नाम देते हैं मसावात 2 का। अब हमें कहा गया है ए मालूम करना है जबकि बी की कीमत 8 के बराबर है, तो हम यहाँ पे बी की कीमत 8 दर्ज करते हैं मसावात 2 के अंदर। मसावात 2 में बी बराबर है 8 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर है 48 बटा 8 का मुरब्बा। ये बराबर होगा 48 बटा 64। दोनों रकमों पे 16 तकसीम हो रहा है। 16 अगर 48 पे तकसीम करें तो जवाब 3 आता है। 64 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 4 के बराबर आता है। ए हमने मालूम करना था, हमने मालूम कर लिया, और ए की कीमत 3 बटा 4 के बराबर है। आइए हम अगला सवाल हल करते हैं। 12वां सवाल के अंदर कहा गया है वी का आर के मुकब के साथ तगय्युर माकूस है और वी की कीमत 5 के बराबर। जब आर बराबर आ रहा है 3 के, वी मालूम कीजिए जब आर बराबर 6 के हो, और आर मालूम कीजिए जबकि वी बराबर हो 320 के। बेरजा में ये कहा गया है कि सबसे पहले हमने के की कीमत मालूम करनी है और वी और आर की 3 या आर के मुकब इनका तगय्युर रास्त है। वी मालूम करना है जबकि आर की कीमत हमें दी गई है। फिर हमें आर मालूम करना है जबकि वी की कीमत हमें मालूम है। आइए अब हम सबसे पहले जो हमें मालूम है वो लिखते हैं। वी और आर के मुकब इसका तगय्युर माकूस है। हम इसे लिख सकते हैं वी बराबर है के बटा आर की 3। नाम देते हैं इसे मसावात नंबर 1 का। अब हम v बराबर है 5 और r बराबर है 3 मसावात 1 में दर्ज कर। मसावात 1 में v बराबर है 5 और r बराबर है 3 दर्ज करने से कीमत इसमें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बराबर होगा k बटा r की कीमत 3 है, तो 3 का मुकब आ जाएगा। k मालूम करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बराबर होगा k बटा 3 का मुकब, जवाब 27 आएगा। अब हमने मालूम करना है k, तो 27 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ 5 से ज़रब कर दें। 27 को अगर हम 5 से ज़रब करते हैं तो k की कीमत 135 के बराबर आएगी। अब यही हम k की कीमत मसावात 1 में दर्ज कर। मसावात 1 में k बराबर है 135 दर्ज करने से, तो k की कीमत 135 अगर हम दर्ज करें तो v बराबर होगा 135 बटा r का मुकब। नाम देते हैं इसे मसावात नंबर 2 का। बेजब हमें कहा गया है कि v मालूम कीजिए जब r बराबर है 6 मसावात 2 में दर्ज करने से। r की कीमत अगर हम यहाँ पे दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135 बटा 6 का मुकब। ये बराबर आएगा 135, 6 का मुकब 216 के बराबर होगा। अदद तकसीम करें, दोनों के ऊपर 27 तकसीम होगा, ऊपर जवाब 5 और नीचे जवाब 8 होगा, तो v की कीमत यहाँ पे 5 बटा 8 के बराबर होगी। अब हम r की कीमत मालूम करते हैं जबकि v की कीमत हमें 320 दी गई है। v बराबर है 320 मसावात 2 में दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
320 ये बराबर होगा 135 बटा आर की 3। आर मालूम करने के लिए इन दोनों रकमों को आपस में इनकी जगह बदल देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे आर की 3 ये बराबर होगा 135 बटा 320 के। बेजी वाज़े तौर पर दोनों रकमों के ऊपर 5 तकसीम हो रहा है। इसके ऊपर 5 तकसीम करें तो जवाब 27 आता है। नीचे वाली के ऊपर 5 तकसीम करें तो जवाब 64 के बराबर आता है। दोनों आदाद मुकब की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। 27 3 का मुकब और 64 4 का मुकब लिखा जा सकता है। मजमूई तौर पर हम इसे लिख सकते हैं 3/4 इसका मुकब। आर का मुकब बराबर आ रहा है 3/4 का मुकब। तो यहां से आर की कीमत निकालना चाहें तो आर बराबर आएगा 3/4 के। आइए अब हम मश्क नंबर 3.2 इसका आखिरी सवाल हल करते हैं। 13वां सवाल के अंदर ये कहा गया है एम और एन मुकब इनके दरमियान तगय्युर माकूस है और एम बराबर है 2 के, जबकि एन की कीमत 4 हो तो एम मालूम कीजिए जब एन बराबर है 6 और एन मालूम कीजिए जब एम बराबर हो 432 के। आइए बेटा जी अब हम इसे हल करते हैं। हमें ये कहा गया है एम और एन के मुकब में तगय्युर माकूस है। ये तगय्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहां पे लिख सकते हैं k/n का मुकब। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। के मालूम करने के लिए हम m की कीमत 2 और n की कीमत 4 मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में m बराबर है 2 और n बराबर है 4 दर्ज करने से कीमतें इसमें दर्ज करें। m की कीमत 2 के बराबर, तो 2 बराबर होगा k/n। यहां पे किसके बराबर आ रहा है जी, n आ रहा है 4 के बराबर, तो हम यहां पे लिखेंगे 4 का मुकब। k मालूम करने के लिए हम यहां पे इसे लिख सकते हैं 2 बराबर है k/4 का मुकब 64 के बराबर। अब हमने k मालूम करना है तो 64 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ ज़रब कर। तो बेटा जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं k बराबर है 128 के। k की कीमत 128 आई। अब हम यही k की कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में k बराबर है 128 दर्ज करने से अगर हम इसमें दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m बराबर होगा 128 बटा n का मुकब। नाम देते हैं इसे मसावात 2 का। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने m या n दोनों में से किस किस की कीमत मालूम करनी है और कौन सी कीमत हमें दी गई है। हमें ये कहा गया है m की कीमत मालूम कीजिए जब n बराबर हो 6 के। n बराबर है 6 मसावात 2 में दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं m बराबर होगा 128 बटा 6 का मुकब। तो ये बराबर होगा 128 बटा 6 का मुकब 216 के बराबर होगा। ऊपर और नीचे 8 तकसीम हो रहा है। बेटा जी 8 तकसीम करें। 128 के ऊपर अगर हम 8 तकसीम करते हैं तो जवाब 16 के बराबर आता है और अगर 216 के ऊपर 8 तकसीम करते हैं तो जवाब 27 के बराबर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास m बराबर आया 16 बटा 27 के। अब बेटा जी n की कीमत मालूम करनी है तो m की कीमत 432 मसावात 2 में दर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 432 ये बराबर होगा 128 बटा n की 3।
अब अगर हमने n मालूम करना है तो n और 432 इनकी जगह तब्दील कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं n की 3, ये बराबर होगा 128 बटा 432। बेसिकली हम इन दोनों के ऊपर 2 तकसीम कर देते हैं। 432 के ऊपर अगर हम 2 तकसीम करें तो जवाब आता है 216। 128 के ऊपर अगर हम 2 तकसीम करते हैं तो जवाब 64 के बराबर आता है। और ये दोनों आदाद किसका मुकब है? 64 को हम लिख सकते हैं 4 का मुकब बटा 216 को हम लिख सकते हैं 6 का मुकब, और दोनों को एक ही मुकब में लिख सकते हैं। मुकब के साथ मुकब कट जाएगा। n की कीमत यहाँ पे बराबर होगी 4 बटा 6 के। यहाँ पे मजीद 2 तकसीम हो रहा है, 2 तकसीम करें तो 2 और 6 पे तकसीम करें तो जवाब 3 आएगा। तो यहाँ पे n के लिए कीमत 2 बटा 3 होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जिसके अंदर हमने मशक नंबर 3.2 उसका 10वां, 11वां, 12वां और 13वां सवाल हल किया, और उसके साथ ही मशक नंबर 3.2 इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।